गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। बेटा जी, अब तक हम एडी, एएस, एपीसी, एमपीसी और एपीएस, एमपीएस के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को ढंग से प्रैक्टिस करना, बार बार समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा जी सी फंक्शन के और एस फंक्शन के। जैसे आप जानते हैं सी मतलब हमारा क्या होता है, हमारा कंजम्पशन। तो सी का जो हमारा फंक्शन का फॉर्मूला होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एम पी सी वाई, ये हमारा सी फंक्शन का फॉर्मूला होता है। सी समझते हैं ना आप? सी का मतलब होता है कंजम्पशन लेवल। ठीक है बेटा जी। और सी हमारी किस पर डिपेंड करती है? हमारी इनकम पर डिपेंड करती है, सेविंग भी और कंजम्पशन भी। तो सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन, मैंने आपको बताया था ऑटोनोमस कंजम्पशन का कैसे लिखते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन को? सी पर बार प्लस एमपीसी को मैंने आपको बताया था स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम बी से स्मॉल यानी कि एमपीसी। एमपीसी का मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि इनकम के अकॉर्डिंग खर्च करने की हमारी जो प्रोपेंसिटी है यानी कि इच्छा है, उसे हम एमपीसी बोलते हैं या बी से डिनोट करते हैं। और वाई का मतलब क्या है बेटा? ये हमारी इनकम। तो हम इसको एमपीसी वाई भी लिख सकते हैं और बी वाई भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे सी का वो है कंजम्पशन फंक्शन का फार्मूला। और अब दूसरा फार्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एस फंक्शन का, तो जो कि कंजम्पशन से बनाए। बेटा जी, इनकम आपकी या तो आप खर्च करोगे, ये हमारी वाई इनकम है, या तो आप इसे खर्च करेंगे या फिर आप इसे सेव करेंगे। आप खुद समझो, ये आपकी इनकम है। अब आप इसे या तो खर्च करोगे पूरी की पूरी, तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, या फिर आप है ना, ऐसा नहीं हो सकता भाई ये ना कि आप जितना कमाओ उतना सेव कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी सी आपका जीरो हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी इनकम है उतनी हमारी सेविंग नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वाइवल के लिए हमें थोड़ा बहुत तो कुछ रोटी कपड़ा मकान इस पे तो खर्च करना ही पड़ेगा ना। तो सी कैन नेवर बी जीरो, सी कभी भी जीरो नहीं होता। इसलिए हमारी जितनी इनकम है उतनी एस कभी नहीं होगी। हाँ, लेकिन जितनी हमारी इनकम है उतना हमारा सी हो सकता है, हमारी सेविंग जीरो हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन की। तो सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला बेटा जी मैंने आप लोगों को बताया था कि सेविंग क्या है हमारी। देखिए, ऑटोनोमस कंजम्पशन तो है ही, और ऑटोनोमस कंजम्पशन नेगेटिव हो जाता है कब? सेविंग के केस में। रीजन भी क्योंकि अगर आपकी इनकम जीरो है तो आप अपने सेविंग को ही तो खर्च करोगे अपने सर्वाइवल के खर्चों पे। तो जो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, मैंने आपको उसमें थ्योरी में समझाया था और इसका डायग्राम मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कंजम्पशन से ही सेविंग कर्व हमारा बनता है। तो जो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो हमारी नेगेटिव सेविंग है, इसलिए सेविंग फंक्शन में हमारा सी बार जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है प्लस। ठीक है बेटा जी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस बी वाई। ये क्या है सर? 1 बी वाई। बी मान तो हमें मालूम है बी क्या होता है? एमपीसी। ये 1 क्यों कर दिया? 1 का यहाँ मतलब है 1 लेट इज इक्वल टू इनकम। तो हम जो वाई को इनकम को 1 मान लेते हैं और उसमें से अगर मैं एमपीसी को माइनस कर दूं तो मेरी एमपीएस निकल आएगी। इसलिए मैं सेविंग को ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस के ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है बेटा जी, प्लस 1 माइनस बी को मैं एमपीएस भी लिख सकता हूँ। तो एमपीएस को बोलते हैं 1 माइनस बी, यानी कि सेविंग करने की प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और बी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो याद रखना बेटा कि सेविंग के केस में हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन नेगेटिव हो जाएगा और बी की जगह जो कंजम्पशन में बी है वो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी यानी कि एमपीएस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप याद रखना बेटा जी कि अगर आपसे ये मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, आप इसको है ना स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका प्रॉपर। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा स्लोप ऑफ एस फंक्शन, स्लोप ऑफ एस फंक्शन। एस मतलब बेटा जी हमारा है सेविंग। तो सेविंग का स्लोप क्या है? एम पी एस ही तो कहलाता है। और स्लोप ऑफ सी फंक्शन, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एमपीसी। तो बेटा जी इस बात को आप याद रखना कि एमपीसी है स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन सी, और स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन है हमारा एमपीएस। और आपको मालूम होगा कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। यानी कि बेटा समझिएगा बहुत अच्छे से कि अगर एमपीसी और एमपीएस में कोई एक दे रखा हो तो 1 में से माइनस करके दूसरा निकल आता है। कहने का मतलब है अगर एमपीसी निकालना हो तो आप क्या करेंगे? 1 में से एमपीएस को
माइनस कर देंगे। और अगर हमें एमपीएस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1 में से एमपीसी को माइनस कर देंगे। ये हमारे सारे कंजंक्शन फंक्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो आप बेटा प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका एक छोटा पहले एमपीएस का इसी का ही एक जो है छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको दे एमपीसी निकालनी है तो एमपीएस माइनस करेंगे, एमपीएस निकालना तो 1 में से एमपीसी माइनस करेंगे। समझिएगा बेटा, जैसे आपका क्वेश्चन में दे रखा है स्लोप ऑफ सी फंक्शन। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ सी फंक्शन दे रखा है। वो कितना दे रखा है आपका स्लोप ऑफ सी फंक्शन से, लेट सपोज करते हैं 0.7 दे रखा है, ठीक है। जीरो आगे लगाओ तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा, तो इस पर कन्फ्यूज मत होना। 0.7 या 0.7 का मतलब एक ही होता है। अब आपसे कह रहा है एमपीएस निकालो या स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन निकालो। एमपीएस का मतलब स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन है ना, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कि एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर हमें 1 मालूम है, हमें एमपीएस निकालना है, तो एमपीएस को लिखे रहने दो। एमपीसी कितना हमारा 0.7 है ना, तो अगर मैं एमपीएस को बाहर निकालूंगा तो 1 में से मेरा ये इधर आ जाएगा और 0.7 जो है प्लस का ये माइनस का साइन हो जाएगा, 0.7 माइनस करूंगा तो एमपीएस आ जाएगा मेरा 0.3। 1 में से 0.7 जाएगा तो 0.3 बचेगा, नहीं बचेगा। तो बेटा जी प्लीज़ इसको ध्यान रखना। ऐसे ही हमारा अगर एमपीसी निकलवाने, एमपीएस की जगह एमपीसी भी निकलवा सकता है। तो एग्जाम में आप इसको अच्छे से करके आइएगा बेटा जी। चलिए अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी फंक्शन से रिलेटेड, देखते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए फाइंड सी, हमें क्या निकालना है, सी निकालना है बेटा। और हमें क्या दे रखा है, ऑटोनॉमस कंजप्शन, सी पे बार दे रखा है वो है 2000। और हमारा एमपीसी दे रखा है कितना, 0.5 ले लेते हैं, 0.5 एमपीसी दे रखा है। इनकम मान लेते हैं बेटा जी हम अपनी इनकम ले लीजिए 10,000, ठीक है। अब बेटा सोचिएगा कि हमें एमपीसी दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये एमपीसी दे रखा है तो हम कौन सा फार्मूला लाएंगे, सी फंक्शन का लाएंगे, क्योंकि मैंने आपको सी फंक्शन का फार्मूला बताया ना अभी। देखो क्या है सी फंक्शन का फार्मूला, कि सी इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन एमपीसी वाई, ये फार्मूला है। तो बस आप इसका यूज करके सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रखेंगे सी इज इक्वल टू क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी और ब्रैकेट में क्या था वाई, वाई मतलब इनकम। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू कितनी है देखो जरा, 2000, वो यहाँ लिख देंगे हम, प्लस है ही एमपीसी हमारा कितना है 0.5 और इनकम हमारी कितनी है बेटा 10,000। बेटा ये याद रखना एमपीसी 0.5 का मतलब क्या है कि आपकी जितनी इनकम है ना उसका 0.5 यानी 50% आप खर्च करते हो, ठीक है ना। तो आप चलिए 5 का 10,000 पहले इंटू करेंगे, बोर्ड मास का नियम है कि पहले प्लस करेंगे तो पहले इंटू करेंगे, तो हमेशा याद रखना है पहले इंटू करेंगे। 5 का 10,000 इंटू करेंगे 50,000 आ जाएगा बेटा जी, ये हो गया 50,000। पॉइंट हटाएंगे, एक अंक पहले पॉइंट है, देख जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5,000 बचेगा और 2,000 हमारा यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर हमारी टोटल कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 2,000, 5,000 और बीच में प्लस का साइन है तो ये हमारा हो जाएगा 7,000। ये हमारा आंसर आ गया सी का। हमारा सी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, कंजम्पशन 7,000, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब आप बताइए इनकम हमारी 10,000 थी, इसको अच्छे से समझिएगा, और 0.5 हमारी एमपीसी है, यानी कि हम अपनी इनकम का 5,000 50% खर्च करें ना, तो 5,000 10,000 का 50% 5,000 खर्च कर रहे हैं। और हमारे ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है 2,000। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है कि जीरो इनकम पर भी हम 2,000 खर्च करते हैं। इसका मतलब हम टोटल कितना खर्च करते हैं 7,000, जो कि हमारा सी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, इसमें भी हमें कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें सी निकालना है, यानी कि कंजम्पशन लेवल निकालना है। अगर पेपर में कंजम्पशन लेवल बोले तो समझ जाना बेटा कि वो हमारा सी है, ठीक है। तो हमें सी निकालना है, ठीक है, सी हमारा निकालना है हमको, ठीक है। तो सी कंजम्पशन लेवल बोल दिया, सी बोलते, बात एक ही है। गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है कि आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है बेटा जी सी का फंक्शन का इनकम ले लीजिए, क्योंकि सी को तो हमें निकालना है, ठीक है। तो सी का फंक्शन लिख लेते हैं। तो सी इज इक्वल टू हमारा दे रखा है कंजम्पशन फंक्शन, ये हमें एक कंजम्पशन फंक्शन लिख लीजिए। सी इज इक्वल टू 750 प्लस 0.75 वाई, इस कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है। ये होगा हमारा क्या हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा वाई। वाई की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है बेटा जी। कंजम्पशन हमें लेवल निकालना है, इनकम फिर हमें मालूम होनी चाहिए, तो इनकम उन्होंने हमें दी है
कितनी 5000। तो चलिए अब हम सी निकाल सकते हैं, ये दोनों चीज़ हमें गिवन दे रखी हैं तो, ठीक है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। तो चलिए लिखते हैं, सी का फार्मूला क्या होता है जल्दी बताइए, कंजम्पशन फंक्शन का। जो हमारा फंक्शन दे रखा है वो अपन लिखेंगे 0.75। ये कंजम्पशन फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है और ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, तो इसको ढंग से करिएगा। तो अब सी तो हमें निकालना है, 750 हमारे पास है ही, प्लस 0.75 वैल्यू है, और y की वैल्यू रख दीजिए, y कितना है हमारा 5000, तो y की वैल्यू हमने 5000 रख दी, ठीक है। अब 0.75 में 5000 का इंटू करें तो कितना आएगा, सी का तो सी लिख लीजिए, 750 का 750 लिख लीजिए, 5 5 25, कैरी 2, 5 से 35 और 2 37, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक पहले तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, जीरो बचेगा, ये आ गया 3750। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 750 यानी कि 4000 हो गए आपके 500। तो हमारा ये कंजम्पशन आ गया, सी आ गया हमारा बेटा जी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम, फाइंड वाई। अब हम वाई को निकालेंगे, इसमें वाई दे रखा था, सी निकाला था, ठीक है, इसमें वाई दे रखा था, सी निकाला था हमने। अब हम क्या निकालेंगे, वाई को निकालेंगे, जिससे आपको ये दोनों तरह के क्वेश्चन क्लियर होंगे। फाइंड वाई, वाई को निकालना है, तो वाई दे रखा है तो इसका मतलब सी की वैल्यू दे रखी होगी, सी कितना है 20000, यानी कि हमारा कंजम्पशन 20000 है। और सी का फंक्शन कितना है हमारा, सी का फंक्शन लिख लीजिए 7500 प्लस 0.5 वाई ले लीजिए, ठीक है, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है। चलिए तो सी की वैल्यू रखेंगे, वैल्यू आपको वैसी रखनी है, सी इज इक्वल टू क्या है 7500 प्लस 0.5 वाई, ठीक है। अब वाई तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन सी तो मालूम है, सी की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू कितनी है 20000, लीजिए सी की जगह 20000 लिख लिया, इज इक्वल टू लगाया 7500 हमारा दे ही रखा है बेटा, प्लस 0.5 है, वाई की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें वाई को वाई लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब वाई की वैल्यू निकालनी है तो हमें डिजिट एक तरफ करेंगे, तो सारी डिजिट जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो 20000 तो इधर है ही, और ये प्लस के इधर आके माइनस के जाएंगे 7500, ठीक है बेटा। और इज इक्वल टू लगा लेंगे, ये इधर आ जाएगा हमारा, तो ये हमारे 0.5 वाई अलग रहेंगे। बहुत ही ईजी है बेटा ये, मैं इसलिए और इतना एक एक स्टेप बता देता हूँ ताकि कुछ बच्चे जो मैथ छोड़ चुके हैं तो उनको दिक्कत ना हो। तो बेटा जी आप अच्छे से करिएगा ताकि आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स आ सके। 20000 में 7500 गए तो 12500 बचे, 12500 बचे, इज इक्वल टू 0.5 वाई, यानी कि आपकी इनकम का 0.5 मतलब 50%, 12500 है तो पूरी इनकम कितनी हो गई, 50% 12500 है तो पूरी इनकम 25000 हो गई, 50% 12500 है। चाहिए तो आप नहीं तो कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए, वाई को बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो आपको मालूम है इनके दोनों के बीच में इंटू हो रहा है तो डिवाइड में हो जाएगा ना ये, तो 12500 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है बेटा, 0.5 पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगी, और 5 का आप अगर 1,25,000 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए, 5 5 जा 25, 25,000 आपकी आ जाएगी इनकम। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको कैलकुलेशन के बिना भी आंसर निकाल सकते हैं, इनकम का 0.5 यानी 50% 12500 है, तो इसका मतलब आपकी इनकम 25,000 है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने वाई को फाइंड करना था और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सी को फाइंड किया था, ठीक है बेटा जी। तो दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से ताकि आपके मार्क्स पूरे आ सके, ठीक है बेटा। अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेविंग फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमारा क्वेश्चन आता है फाइंड, अब सेविंग फंक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड एस, ठीक है, एस निकालेंगे बेटा जी। तो एस निकालना है तो हमें एस का फंक्शन रखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, हम गिवन रख लेते हैं कि हमारा सी ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है 2000, अपनी तरफ से 2000 मान लीजिए, और एम पी सी, ये अच्छा है क्वेश्चन, एम पी सी लेते हैं हम 0.6, एम पी सी क्यों, ये बेटा सैम्पल पेपर में आ चुका है, एम पी सी 0.6 है और हमारी इनकम है बेटा जी 10,000। अब समझिएगा, आपको सेविंग निकालनी है तो आपको एम पी एस चाहिए ना, आपको अगर सेविंग निकालनी है तो आपको एमपीसी नहीं चाहिए, आपको एमपीएस चाहिए। तो इतना बस याद रखना कि सबसे पहले हमें एमपीएस निकालना पड़ेगा। तो चलिए आंसर करते हैं। आंसर है, हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, सेविंग के लिए एमपीएस। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1 माइनस एमपीसी। तो 1 क्योंकि इनकम हमने लेट 1 मान लो या 100% मान लो, बात तो वही है। तो यहाँ पे पॉइंट वैल्यू है ना, तो 1 मानेंगे, और 1 में से एमपीसी हमने 0.6 माइनस कर दी, तो हमारी एमपीएस कितनी आ गई बताइए, 1 में से अगर 0.6 दें तो 0.4 बचेंगे नहीं बचेंगे, तो हमारी एमपीएस आ गई 0.4, ठीक है। अब सी का फार्मूला रख लीजिए सेविंग का, सेविंग फंक्शन का क्या फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जीरो इनकम पे आप जो खर्च कर रहे हैं वो आपकी सेविंग ही तो है, या तो आप किसी से सेविंग लेके खर्च कर रहे हैं या फिर अपना उधार लेके खर्च कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन नेगेटिव। प्लस
क्या होता है, मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, या तो आप रखिए एमपीएस, ठीक है, और वाई, या फिर 1 माइनस बी रख दो। तो 1 माइनस बी हमने पहले ही कर दिया है, तो 0.4 सीधा रख ले रहे हैं। तो सेविंग इज इक्वल टू माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीएस वाई, ये फॉर्मूला है सेविंग का बेटा, याद रखना है इसको, ठीक है। तो सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा कितना है 2000 हमारा, सी देखो 2000 है ना, तो ये नेगेटिव हो गया। याद रखना बेटा, ये पेपर में अगर नेगेटिव नहीं दिया है तो आपको नेगेटिव मानना है, ठीक है। तो 2000 हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया, प्लस का साइन लाएंगे, एमपीएस हमारी 0.4 है, और हमारी इनकम जो कि वाई है वो कितनी है 10,000 है, तो हम उसको 10,000 लिख लेंगे। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले इंटू होगा, ठीक है। सेविंग हमारी है, ये माइनस के 2000 हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, 4 का 10,000 इंटू करेंगे तो 40,000 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये 4000 आ जाएगा। 4000 और माइनस के 2000, ये हो गए प्लस के 2000, तो सेविंग हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, ये देखिए थोड़ा सा कैमरे में नहीं आया, एक बार और बता दूं, सेविंग हमारी कितनी है, दो माइनस के 2000 प्लस एमपीएस हमारी कितनी है 0.4 रख दी, और वाई हमारी कितनी है, वाई हमारी 10,000 है, तो हमने 10,000 को रख दिया यहाँ पर। पॉइंट हटाएंगे तो जीरो कट जाएगी, 1000 इंटू 4 करेंगे तो 4000 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये या फिर 4 इंटू 10,000 करते 40,000 आते, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, आएगा 4000 ही, और माइनस के 2000 प्लस के 4000, तो आपके 2000 प्लस के बचेंगे, जो कि हमारी सेविंग आ जाएगी। आई होप आपको सेविंग आ गई होगी, अच्छे से समझ में बेटा, ये सेविंग का फंक्शन है, ध्यान रखना यहाँ पे एमपीएस रखनी है, यहाँ पर 1 माइनस एम बी भी रख सकते हैं, और 1 माइनस बी रखना है तो मैंने उसको पहले ही कर दिया, एम पी सी 1 में से माइनस करके एम पी एस आ गई हमारी, तो आप डायरेक्ट एम पी एस की वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटा जी अब हम एक और, जिससे हमारी सेविंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सेविंग फंक्शन का ये फाइंड, अब हम एस ही निकालनी है, ठीक है, हमको क्या निकालना है एस, ठीक है। अब इसमें हम लिख रहे थे ऑटोनोमस कंजप्शन है हमारा, आप लेट सपोज करो 5000 ले लो, ठीक है। तो ये बेटा ये सेम क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आ चुके हैं, तो आप इनको ढंग से करिएगा, प्रैक्टिस करना, ठीक है। एमपीएस हमारी क्वेश्चन में गिवन है 0.5, तो इसमें एमपीएस गिवन है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमने एमपीएस निकाली थी 1 में से एमपीसी माइनस करके, क्योंकि क्वेश्चन में एमपीसी दे रखी थी। अब इस क्वेश्चन में एमपीएस है तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो और हमारी इनकम कितनी है बेटा जी 20,000 ले रहे हैं। फॉर्मूला क्या है सेविंग फंक्शन का, क्योंकि हमें सेविंग निकालनी है, तो सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला है, बताइए, माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी करो या एमपीएस करो, तो एमपीएस दे रखी, एमपीएस रख दो, तो माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीएस और ब्रैकेट में वाई, यहाँ पे एमपीएस भी लिख सकते हो और 1 माइनस एमपीसी भी लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ बताई थी आपको, ठीक है। बताइए ध्यान रखना इस चीज का। अब सेविंग में हमें सेविंग निकाल रहे हैं तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा कितना है 5000, मैंने कहा था अगर नहीं दे रखा हो माइनस का तो आप माइनस का साइन जरूर लगाना, ठीक है। तो माइनस के हो गए, प्लस एमपीएस कितनी है 0.5, इनकम कितनी है हमारी 20,000, ठीक है। अब 20,000 पहले इंटू होगा, बोर्ड मास के नेम पे करें 20 इंटू 5 करेंगे तो वही 20,000 का 50% 10,000, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाइए जीरो कैंसिल हो गई, और 2 इंटू 5 10,000, प्लस का प्लस माइनस के 5,000 सेविंग हमारी, ठीक है। अब माइनस के 5,000 प्लस के 10,000 तो कितने हो जाएंगे हमारे, वही प्लस में से माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 5,000 हमारे प्लस के बड़े हैं तो प्लस का साइन बचेगा, तो वही सेविंग आ गई 5,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपका ये सेविंग फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस बेटा जी अब हम फाइंड करेंगे y, सेविंग फंक्शन से y को फाइंड करेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है। इस जैसे ही देखिए, इफ सेविंग फंक्शन, हम ये उसने क्वेश्चन में देगा आपको, ठीक है, कि सेविंग फंक्शन यानी कि एमपीएस नहीं बोल रहा है, एमपीएस तो बच्चों को मालूम पड़ जाता है, एमपीएस नहीं बोला, बोला इफ सेविंग फंक्शन। अब आप अपना दिमाग निकालिए, सेविंग फंक्शन क्या होता है, यानी कि एमपीएस, याद रखना बेटा, है ना। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला रखेंगे, एमपीएस की बात कर रहा है, कितना है सेविंग फंक्शन, माइनस के 250 प्लस 0.65 लिख लीजिए, ठीक है। ये तो ये क्या है भाई, सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला है ना, माइनस के यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीएस 0.65 और इनकम, यही तो फॉर्मूला होता है। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए, और हमें क्या निकालना है इसमें, सेविंग भी तो देनी हुई है, सेविंग उसने क्वेश्चन में हमें दी है, क्योंकि या तो इनकम देगा या सेविंग देगा, तो सेविंग निकालते में इनकम दे रहा था, अब यहाँ पे इनकम निकालनी है तो सेविंग देगा। सेविंग कितनी दे रखी है, लेट्स सपोज 1000, ठीक है। तो अब आंसर निकालेंगे हम, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब आंसर क्या है, सेविंग फंक्शन का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या है सेविंग फंक्शन, माइनस के 250 प्लस 0.65 वाई, ठीक है। सेविंग कितनी दे रखी है जल्दी बताइए, सेविंग हमारी दे रखी है 1000, सेविंग 1000 दे रखी है ना, तो सेविंग की जगह हमने 1000 लिख लिया, माइनस के 250 हमारे पास है ही बेटा जी, ठीक है।
प्लस 0.65 वाई, वाई हमें निकालना है, यही तो वैल्यू है, केवल सेविंग की वैल्यू थी। अब देखिए हमें अगर वाई निकालना है तो मैंने तुमसे अभी जब भी हमने इससे पहले क्वेश्चन करा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वाई निकालना है, मैंने आपको बताया था बेटा ये पीछे प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर वाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट है इसको हम एक तरफ कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तभी तो हमारी वाई की वैल्यू निकलेगी, फिर वाई डिवाइड में जाओ, सेम वही प्रोसेस रहेगी, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर वहाँ सी था यहाँ एस है तो रखेंगे, तो भाई ये माइनस के 250 इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो 1000 तो हमारे हैं ही, और ये प्लस के, ये माइनस के इधर आके क्या के हो जाएंगे प्लस के, तो 250 इजकल टू, ठीक है ये इधर आ गए, तो अब इजकल टू के बाद क्या बचा, यहाँ पे 0.65 वाई बचा है कि नहीं बचा, ठीक है बेटा जी। अब 1250 कितने हो गए, 1250 1250 हो गए, 0.65 वाई। अब वाई को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि इन दोनों का बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, वाई को बाहर निकालेंगे तो ये पॉइंट में नीचे आ जाएंगे डिवाइड में, क्योंकि इंटू डिवाइड में बदल जाता है ना, और 1250 यानी 1250 ऊपर आएंगे। अब इसको आप डिवाइड करके आंसर खुद निकालना, चलिए मैं कर दे रहा हूँ, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगी, तो इसका बेटा जी आंसर आएगा ऑलमोस्ट 2000 कहते हैं 1923, तो आप डिवाइड करके निकालना, पॉइंट में आएगा पर उसे छोड़ देना, इतनी वैल्यू है, ठीक है, आप आंसर करके दिखाना एग्जैक्ट मुझे, ठीक है बेटा जी। आई होप आपको ये सेविंग फंक्शन के क्वेश्चन और कंजम्पशन फंक्शन क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर बेटा जी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और अच्छे से इन क्वेश्चन की बेटा जी आप प्रैक्टिस करना, एंड प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, बेटा इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको है ना कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और बेटा जी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है बेटा जी। थैंक यू एंड डू द प्रैक्टिस। थैंक यू बेटा।